नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये बहुत ही इजी है, लेकिन हम सोचे थे वीडियो नहीं बनाने के लिए, लेकिन बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं जल्दी से। और हम इसके पहले वीडियो बनाए थे लेकिन ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया था, इसलिए चलिए इसी में हम समझा देते हैं। तो एक्सरसाइज 10.1 में क्या है दोस्तों कि आपको जो है, चलिए बनाते हैं। रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, फिर कॉमा लगा हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। यानी कि ये सब क्या लिखा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन एग्जैक्ट कहाँ से आ गया। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आपको क्या करना है दोस्तों, रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ग्राफिकली में आपको एग्जाम में ग्राफ दिया जाएगा और उसको जो है रिप्रेजेंट करना है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है पता है ना दोस्तों, कोई भी जैसे ये ऑब्जेक्ट जो है अपने जो पोजीशन पे था, ठीक है, और वो दूसरे जगह पर आ गया। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव हो गया। ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कोई भी चीज़ जो है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 40 किलोमीटर। ठीक है, ईस्ट कितना 30 डिग्री, यानी कि कौन से एंगल पे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आप सोचिएगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ ये क्या लिखा हुआ है, हम कैसे जानेंगे कि हमको जो है एंगल 30 डिग्री इधर से बनाना है कि इधर से बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ईस्ट और नॉर्थ जो है चेंज हो सकता है आपके एग्जाम वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर वेस्ट भी लिख सकता है, यहाँ साउथ भी लिख सकता है, यहाँ कुछ भी लिख सकता है, नॉर्थ साउथ कुछ भी। तो आपको क्या करना है कि ध्यान से देखिएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है। ठीक है, यानी कि ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से चला है ईस्ट पर। ठीक है, नॉर्थ से मूव हुआ है ईस्ट पर। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो है हम एक जो है क्या बना लिए थे, डायरेक्शन का जो है बना लिए थे। ठीक है, नॉर्थ होता है ना, ईस्ट होता है, वेस्ट साउथ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 डिग्री तो हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो हमारा देखना ये है कि नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, ईस्ट पर। ठीक है, नॉर्थ लिखा हुआ है ना वहाँ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ से ईस्ट पर। तो यहाँ से आप प्रोटेक्टर लीजिएगा, ठीक है, एग्ज़ाम में, और इसको बेस बनाइएगा, यानी कि 0 डिग्री और 30 डिग्री एंगल पे आराम से जा करके जो है लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। यानी कि एक ऑब्जेक्ट था जो कि वो 40 किलोमीटर दिखा दीजिएगा स्केल करके कि 40 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ स्केलिंग सिस्टम रहता ना है, उसमें 40 किलोमीटर दिखा दीजिएगा। और यहाँ से ये डायरेक्शन बनाना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से चला है, ठीक है, नॉर्थ से चला है ईस्ट तरफ। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, कुछ ऐसा क्वेश्चन में जान नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो दोस्तों अब क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर एज स्केलर एंड वेक्टर। आपको यहाँ क्लासीफाई करना है, नीचे जो फॉलोइंग दिया हुआ है। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन है स्केलर और कौन है वेक्टर। तो हम आपको बता देते हैं दोस्तों, ऐसा ही यहाँ पर कोई भी चीज़ चेंज भी हो सकता है। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ देगा एग्ज़ाम में। तो स्केलर क्या होता है, स्केलर उसको कहते हैं दोस्तों कोई भी ऐसा यूनिट जो हरदम नाप सकते हैं, जिसको आप क्या कर सकते हैं, डिफिनेट कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, स्केलर उसको कहते हैं, यानी कि जैसे कि 10 kg का भटखारा हो गया, यहाँ पर भटखारा होता है ना, वेट मशीन, तो वो 10 kg का, तो वो क्या है, वो स्केलर है, वो एक नापने का वो क्या है, डिवाइस है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर। ठीक है, और वेक्टर किसको कहते हैं दोस्तों, तो वेक्टर उसको कहते हैं कोई भी जैसे कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है, उसको जो है वेक्टर कहते हैं। ठीक है, बस आपको यही चीज़ जानना है। स्केलर हो गया आपका, जैसे इसका वजन कितना है, ठीक है, इसका वजन कितना है, वेट कितना है। और वेक्टर उसको कहते हैं जो कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव हो रहा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें से कौन कौन है, अच्छे से समझ में और अच्छे से आएगा। तो 10 kg जो है वो क्या है, स्केलर है, क्योंकि वो स्केलिंग किया जाता है, उससे जो है वेट नापा जाता है। ठीक है, तो 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी कि ये क्या बता रहा है, एक तरह से 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यानी कि 2 मीटर जो है मूव हुआ है नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, यानी कि डायरेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, ये वेक्टर होगा। ठीक है, अब 40 डिग्री, तो 40 डिग्री वो क्या होता है, एक तरह का स्केलर होता है। ठीक है ना, स्केलिंग किया जाता है कि नापने का, नापने वाला, मतलब इसको कहते हैं नापने वाला। ठीक है ना, 40 डिग्री। अब होता है 40 वाट, ये भी जो है क्या होता है, एक तरह से ये क्या है, ये सब यूनिट है ना, ये सब क्या है, एक तरह का यूनिट है। तो 40 वाट यानी कि वो स्केलिंग है, यानी कि इसको हम लोग नापते हैं, स्केलिंग। ठीक है, और 10⁻⁻⁹ कूलम, ये भी जो है क्या है, यूनिट है। तो ये स्केलर हो जाएगा। ठीक है,
अब 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ये मूव हो रहा है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ये मूव हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख दिए हैं, स्केलर है पहला का, यानी कि 10 kg का, और दूसरा का वेक्टर स्केलर 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 आप लिख सकते हैं। बहुत ईजी है, ज़्यादा बस समझने के लिए हम बनाया है। ठीक है, अब जल्दी से हमको वीडियो भी बनाना है 10.2, आज ही बनाना है और आज ही अपलोड भी करना है। अब चलिए, अब क्या है, क्लासीफाई द फ्लोइंग एज स्केलर वेक्टर। से एक और बात बताना चाहते हैं दोस्तों, वेक्टर से 17 नंबर का क्वेश्चन आएगा और बहुत ईजी है वेक्टर, इसलिए जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो क्लासीफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आपको वैसे ही जो है नीचे जो दिया हुआ है, ठीक है, स्केलर और वेक्टर आपको बताना है, क्वांटिटीज़ यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड कितना टाइम लगा, ठीक है, तो कितना टाइम लगा, तो यानी कि वो जो है स्केलिंग हो गया। ठीक है, डिस्टेंस, यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस, यानी कि एक तरह से क्या है इसका डिस्टेंस, मान लीजिए हमको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक है, उसका कितना भी तो किलोमीटर होता है ना, वन, यानी कि वो डिस्टेंस है ना, इतना 1000 किलोमीटर, यानी किलोमीटर, यानी कि वो एक तरह का यूनिट है, स्केलिंग है कि हाँ उतना ही जो है एकदम जस्ट उतना ही किलोमीटर होगा। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस हमारा जो है स्केलिंग में आता है। ठीक है, यानी कि वो नापते हैं उसको। फोर्स, अब देखिए फोर्स में दो चीज़ होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जैसे मान लीजिए मेरा हाथ जो है, इसका कुछ वेट तो होगा ही, इसको यानी कि धक्का देते हैं ना, तो यानी कि ये मूव में है। तो अभी हम बताए भी थे कि अगर मूव में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ क्या रहता है, वेलोसिटी रहता है ना, है वेक्टर में, यानी कि वो हो गया, तो वेक्टर में चला जाएगा ये। अब आता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो एकदम नो डाउट वो जो है वेक्टर ही होगा। ठीक है, अब वर्क डन, यानी कि काम हो चुका, तो काम हो चुका ना, यानी कि यहाँ से जो है एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच चुका। ठीक है, तो वो जो है स्थिर हो गया ना पहुँच के, तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, वो स्केलर हो जाएगा। ठीक है, वो स्केलर होगा। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो जरूर पूछिएगा, बताएंगे। अब 10.6 यहाँ फिगर है, वो स्क्वायर है, अच्छा से देख लीजिए। अब बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करिए नीचे जो दिया हुआ है वेक्टर, बताइए। ठीक है, तो यानी कि ये सब वेक्टर में है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखना ये है कि आप फिगर को एकदम ध्यान से देखिएगा क्या है फिगर में। तो फिगर में यहाँ पर वेक्टर में आपको क्या बता रहा है, डायरेक्शन दिया हुआ रहता है सब में। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो है डायरेक्शन हमारा सेम है, बहुत अच्छा से चलते जा रहा है। तो यहाँ से नीचे उतर जाएगा, ये भी चल रहा है, ठीक है, यहाँ तक गया। अब देख रहे हैं ला ये क्या, यहाँ पर तो जाके टकरा गया। तो देख रहे हैं क्या है, पहले फिगर को एकदम ध्यान से देखेंगे दोस्तों कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, यानी कि जो लाइन है ये हमारा क्या होता है, क्या कहते हैं इसको, बता रहे क्या कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग कोइनिशियल लाइन कहते हैं। ठीक है, बता रहे कैसे होता है, अच्छे से बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये इसका डायरेक्शन अलग है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन अलग है ना, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम है, लोग सबका जो है डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो देखिए कोइनिशियल अब बोल रहा है, इसमें बताइए कोइनिशियल किसको कहते हैं। तो देखिए कोइनिशियल उसको कहते हैं, यानी कि एक अनदर पॉइंट है और एक और पॉइंट है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन जो है अलग अलग हो। ठीक है, यानी कि जैसे एक लाइन बनाते ना है, यहाँ देखिए एक लाइन ऐसे बनाते ना है, और इसके अंदर एरो दे दिए, इधर एरो, तो यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोइनिशियल। ठीक है, कोइनिशियल लाइन कहते हैं इसको। तो अब आपको बताना ये है कि इसमें कोइनिशियल कौन है। ठीक है, आप ये बताइए कोइनिशियल कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो है ये सब तो हमारा कोइनिशियल है नहीं, तो ये कौन है, ये हमारा जो लाइन है ये कोइनिशियल है। तो डी और ए जो है वो कोइनिशियल है, कोइनिशियल है सॉरी। तो डी और ए वो जो है कोइनिशियल पॉइंट है, बस आपको यही लिख देना है। अब यहाँ पर बताना है कि इक्वल वेक्टर कौन सा है। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर कौन सा है, तो चलिए देखते हैं कौन है इक्वल वेक्टर यहाँ पर, ये। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये इसका जो डायरेक्शन है किसका किसका सेम है, तो इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, इसी डायरेक्शन में ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये तो होगा नहीं। तो इसके जैसा खोजिए कहीं, इधर भी नहीं है, इसका डायरेक्शन तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो कौन होगा। तो यहाँ देखिए, अब इसमें देखते हैं, इधर जा रहा है
और ये भी इधर जा रहा है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन जो है वो क्या है, सेम है, यानी कि वो साउथ की तरफ जो है जा रहा है ना दोस्तों। दोनों का एरो देखिए, दिख रहा है ना, ये जो है डायरेक्शन क्या है, दोनों का सेम है, यानी कि डी और बी लिखिएगा, वो क्या है, वो इक्वल है, इक्वल वेक्टर। तो यहाँ डी और बी इज़ इक्वल वेक्टर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब बोल रहा है कोइनिशियल बट नॉट इक्वल, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। यानी कोलिनियर मतलब क्या होता है दोस्तों, कोलिनियर उसको कहते हैं यानी कि जो लाइन जो है एक दूसरे से पैरेलल हो, ठीक है, उसको कहते हैं कोलिनियर, ठीक है। तो यहाँ आप देखते हैं कि कोलिनियर कौन है दोस्तों, तो कोलिनियर देखिए, तो ये नहीं है कोलिनियर, क्या ये और ये, लेकिन यहाँ पे बात किया जा रहा है कोलिनियर रहे लेकिन वो इक्वल ना रहे, ठीक है, वो इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पर लिखता है कोलिनियर बट इक्वल, तो यहाँ पर ये और ये लिख देता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है क्या सेम है और दोनों पैरेलल है और इक्वल भी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं बट नॉट इक्वल, तो देखिए ये और ये पैरेलल है लेकिन ये इक्वल नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसका जो है डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये हो जाएगा ए और सी जो है आर कोलिनियर बट नॉट इक्वल, ठीक है, लिख दिया बस। अब क्या करना है, आप चलिए ट्रू फॉल्स बात करते हैं। तो यहाँ पर ट्रू फॉल्स में बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे तो ए एंड माइनस ए, यानी कि ए ही जो है वेक्टर है, एक और जो है माइनस ए है, ठीक है, आर कोलिनियर। अभी हम आपको बताए थे दोस्तों कि मान लीजिए जैसे कि ए वो वेक्टर है और उसका डायरेक्शन जो है सेम नहीं है, जैसे माइनस ए ना हो गया तो उसका तो डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है, तो क्या वो कोलिनियर होगा? हाँ हो सकता है, एकदम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे ये था हमारा लाइन, ये एक तरह से कोलिनियर ही है दोस्तों, लेकिन ये क्या है, खाली इक्वल नहीं है, ठीक है, ये क्या इक्वल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि पैरेलल बस रहना चाहिए, ठीक है ना, बस हमको पैरेलल से मतलब है। आया दोस्तों समझ में? उसका डायरेक्शन अगर सेम भी नहीं रहे लेकिन वो कोलिनियर हो सकता है। अब आता है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इन मैग्नीट्यूड, यानी कि बोल रहा है दो ठो कोलिनियर वेक्टर जो है उसका हरदम जो है इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। क्या है ये पॉसिबल है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं एक चीज़। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है, इसका कुछ भी डिस्टेंस होगा और इसी के पैरेलल ये लाइन है, इसी के जो है पैरेलल क्या है ये लाइन, लेकिन इसका जो है डिस्टेंस दूसरा चीज़ है। तो यहाँ पे बोल रहा था कि हरदम ऐसा हो सकता है क्या, हरदम होगा? तो नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि पैरेलल से ना मतलब है, सिर्फ यहाँ पर बात किया जा रहा था पैरेलल। पैरेलल कैसे? कोलिनियर मतलब पैरेलल होता है, इसीलिए तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो है क्या होता है, मैग्नीट्यूड यानी कि जो हमारा डिस्टेंस जो है इसी से मैग्नीट्यूड निकलता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये फॉल्स हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि वो बराबर ही हो, क्योंकि ये लाइन बड़ा हो सकता है, ये लाइन छोटा भी हो सकता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, यानी कि दो वेक्टर जो है उसका सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि वही चीज़ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस उसको घुमा दिया क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को जस्ट अपोजिट करके दिखा दिया है, तो उसका सेम मैग्नीट्यूड है, तो यह क्या कोलिनियर हो सकता है? तो ऐसा नहीं है, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड जो है रहे तो क्या ये कोलिनियर हो सकता है दो वेक्टर का? तो वो फॉल्स। अब टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, दो ठो कोलिनियर वेक्टर है, उसका जो है मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हरदम सेम हो सकता है? ऐसा नहीं, वही चीज़ है, तो फॉल्स, ठीक है। अब चलिए हम लोग दूसरा में 10.2 को जल्दी से पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें क्या है, एडिशन वेक्टर को पढ़ना है, जैसे ऐड कैसे किया जाता है, बहुत ईजी है, बस यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब जल्दी से मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा दोस्तों, और हम एप्लीकेशन एक बनाने वाले हैं सॉल्यूशन का, उसी में अभी काम चल रहा है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ना है। चलिए मिलते हैं, ठीक है, जल्दी से।